सबसे पहले कुरान की तालीमात में है माफ़ करना और दरगुजर करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं और जब गुस्सा आता है तो माफ़ कर देते हैं। ये आयत उन लोगों की सफ़ात बयान कर रही है जो अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे होते हैं कि वो गुस्से में आकर भी माफ़ कर देते हैं। यानी अगर कोई अपनी गलती को तस्लीम कर ले तो माफ़ी देना एक बुलंद किरदार की निशानी है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं बुराई को इस तरीके से दफ़ा करो जो सबसे बेहतर तरीका हो। अगर कोई शख्स अपनी गलती मानकर शर्मिंदा है तो बार बार उसे ताने देना अहसन यानी कि बहुत ही बेहतरीन तरीका नहीं बल्कि तकलीफ़ दे रवैया है। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दरगुजर को तरजीह दी। एक मशहूर वाक़या है, ताइफ का वाक़या है कि जब अहले ताइफ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए और जिब्राहीम अलैहिस्सलाम आए और कहा अगर चाहे तो इन बस्तियों को तबाह कर दिया जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, शायद उनकी नस्ल से कोई अल्लाह का इबादत गुजार निकल आए। यानी जिन्होंने जिस्मानी तकलीफ़ दी, जिन्होंने इतनी तकलीफ़ दी, देखिए अल्फाज से तकलीफ़ देना एक अलग चीज़ है, जिन्होंने जिस्मानी तकलीफ़ दी उन्हें भी कहा कि नहीं, उन्हें माफ़ कर दिया, दरगुजर कर दिया कि शायद उनकी नस्ल में से कोई ना कोई इबादत गुजार निकल आए। इसके अलावा बात यह है कि बार बार ताना देना कैसा अमल है। कुरान में एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना, ए ईमान वालो, अपनी खैरात को एहसान जताकर और तकलीफ़ पहुंचाकर ज़ाया नहीं करो। अगर किसी पर एहसान करके या माफ़ करके हम बार बार ताना देते हैं तो हमारा वो अमल भी ज़ाया हो सकता है। यानी अगर आप सारी ज़िंदगी इबादत में गुजारते लेकिन आपकी छोटी सी गलती आपकी सारी ज़िंदगी के अमल को ज़ाया कर देती है। अपनी ज़िंदगियों के अमाल को ज़ाया होने से बचाएं और अपनी ज़िंदगी में ये दरगुजर करने वाली हैबिट लाजमी ऐड करें और किसी को माफ़ करके बाद में ताना देना या ज़लील करना ये वाकई बहुत बुरा अमल है। क्योंकि अगर वाकई कोई शख्स अपनी गलती को मानकर शर्मिंदा है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना करे। बार बार याद दिलाकर ज़लील करना ये इस्लामी तालीमात और कुरान की तालीमात के ख़िलाफ़ है। असल मर्दानगी दरगुजर में है, इंतकाम में नहीं है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि जिस दिन तुम अपनी गलतियों पर अल्लाह से दरगुजर चाहते हो उसी दिन दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देना सीखो। यानी अगर आपसे ज़िंदगी में कभी कोई गलती हो जाए तो आप अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करें। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसी दिन पहले दूसरों की गलतियों को माफ़ करना सीखो, तब मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। ठीक है।